नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में और आज हमारे साथ एक नए गेस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं और आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से कोर्स में है और इस यूनिवर्सिटी के बारे में खास बातें, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बारे में भी अपन बात करें तो उसके रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ अपन को मिल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं सर से बोलूँगा कि आप अपना परिचय दें और बताएँ कि आप कौन से कोर्स में हो, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। मैं सुरजीत घोष हूँ और मेरा मास्टर्स फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग में चल रहा है और मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और अच्छा, अभी अभी मैं मोहम्मद हबीब हॉल में रहता हूँ। ओके। तो आपने मतलब आप झारखंड से हो, तो आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आने का कैसे फैसला लिया और आप कैसे पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में? अ, इसके बारे में मुझे भाई ऑनलाइन और मैं ऑलरेडी कॉलेज के बारे में सर्च कर रहा था तो हाँ, मेरे हाँ। को वहीं से पता चला था और ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो कौन नहीं पहचानता होगा। अच्छा, अच्छा। तो अभी आप कौन-सा कोर्स कर रहे हो यहाँ पे? मैं एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, अच्छा। तो उसके अलावा और कौन-कौन से कोर्स है अगर अपन पीजी की बात करें तो? अगर हम लोग पीजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, हाँ, फिर प्लांट प्रोटेक्शन है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाँ। माइक्रोबायोलॉजी है। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? मतलब किस तरह सिलेक्शन होता है? क्या सिलेबस वगैरह रहते हैं टेस्ट का? यहाँ पे सिलेबस तो जनरल एग्रीकल्चर रहते हैं और हुँ, आप लोग जो बीएससी में पढ़ के आते हो हुँ, हुँ। टाइम तक 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर रहता है। अच्छा 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर जो एंट्रेंस हाँ, टेस्ट होता है। और जनरल एग्रीकल्चर प्रॉपरली अच्छा, पूरा। लेवल क्या रहता है मतलब? जैसे आज मैंने एग्ज़ाम दिया हम्म, एग्रोनॉमी का, हम्म। लेकिन अगर बात करें आपका जो डिपार्टमेंट है वो भी एग्रोनॉमी का जो एग्ज़ाम होता है उसी उन से सेम सेम से आता एग्जाम से होता है? है। अच्छा, अच्छा। तो ठीक-ठाक लेवल रहता है वैसे हाँ, ज़्यादा ना तो ज़्यादा ज़्यादा बहुत टफ ज़्यादा बोल टफ सकते हैं अपन आईसीआर की तरह और एक्चुअली स्टूडेंट फ्रेंडली रहता है। स्टूडेंट फ्रेंडली रहता है। या ओके। तो इसकी डेट्स वगैरह कब कौन से महीने में मतलब इसके फॉर्म निकलते हैं? आइडिया लगभग? इसके फॉर्म फरवरी मार्च के नियर बाय निकल जाते हैं। हुँ, हुँ। फरवरी मार्च या अप्रैल आई थिंक। अब तो ओके। अप्रैल तक तो निकल जाते हैं हुँ, और उसके बाद इसका एंट्रेंस टेस्ट हमारे टाइम में भी हमने जून पे ही दिया था हुँ। और इस साल भी जून पे ही। मैंने एक चीज़ सुना कि जैसे अपन आईसीआर या सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जैसे अपना रिज़ल्ट आता है, फिर काउंसलिंग के लिए अपन को अलग से हुँ, फीस पे करना पड़ता है। हुँ, फिर उसके अलावा जैसे अपन को सीट एक्सेप्ट करना होता है, हुँ। तो अलग से फीस पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि एक बार जो आप फॉर्म फिल करोगे, उसी हाँ, में आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आप कुछ जो भी नहीं यहाँ पे होगा। एक बार जो फॉर्म फिल अप करोगे, हुँ, उसी में आपको हॉस्टल को भी सिलेक्ट करना रहेगा कि वेदर आप लोग इंटरेस्टेड हो हॉस्टल में या नहीं। हुँ। और इसमें काउंसलिंग का सेम रहता है, काउंसलिंग का भी सेटअप ऑनलाइन सेटअप ही रहता है। आप उसमें जाके रजिस्टर करो, हुँ, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दो अच्छा, और उसके बाद वो डायरेक्टली आपका काउंसलिंग होकर आपके नेम्स या हुँ, आपके जो एप्लीकेशन नंबर के साथ हुँ, आपको मिल जाएगा और उसके एक दिन तक आई थिंक 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर ही हुँ, आपको इसमें आपके फीस वगैरह सबमिट करने रहते हैं। हुँ। अच्छा, तो हॉस्टल का क्या सीन है? मतलब मैं देखा कि हॉस्टल तो काफ़ी बड़ा है हाँ। और अगर हॉस्टल में मैं घुसूँ तो दोबारा उस रूम तक पहुँचना मेरा मुश्किल हो रहा है, कल से जैसे मैं देख पा रहा हूँ। तो इतने बड़ा हॉस्टल है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? वेटिंग का क्या सीन रहता है? क्योंकि ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हॉस्टल मिल पाना पहली बार में ही बहुत मुश्किल होता है। तो उसके हिसाब में आप क्या क्या बताना चाहोगे? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। आप आओ, आपको रूम भी मिलेगा, सब अवेलेबल होगा। अच्छा, अच्छा। ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है। ओके, ओके। तो हॉस्टल में खाने का क्या सीन है? खाने का तो सही सीन है। आप वेज भी है, नॉन वेज भी है। प्र चार्जेज़ क्या रहते हैं? चार्जेस भी बहुत बेयर मिनिमम ही है, हाँ। क्योंकि आप बाहर से खाओगे उससे अच्छा आप आराम से हॉस्टल में हाइजीनिक वे से आप खाना खा सकते हो। अच्छा, अच्छा। दूसरा बात करें आपके यहाँ पर क्लासेस की, हम्म, फैकल्टीज़ वगैरह की, हम्म, तो वो कैसी है? और जैसे अगर अपन ग्राउंड लेवल पे बात करें, फील्ड वर्क वगैरह जो अपना एग्रीकल्चर वाले हम्म, स्टूडेंटों का मेन रहता है कि अपन को फील्ड में तो जाना ही रहता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कितना है? क्योंकि यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि उतना ज़्यादा फील्ड का जो बोलते हैं कि अपना हम्म। एग्रोनॉमी के लिए देखें तो बहुत ज़्यादा लैंड अपन को अदर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा अ
एवरेज एरिया में देखने को मिल रहा है। तो आपके हिसाब से आपने कितना वहाँ पर टाइम देना पड़ता है क्लासेस के टाइम पे? कितना क्या रहता है? ओके, हुँ, सो बेसिकली क्लासेस के लिए तो अच्छे फैकल्टी मेंबर चाहिए, हुँ, हुँ। ठीक है? ओके। और जहाँ तक का फील्ड का मैटर रहा, हुँ, हुँ। तो आपने अभी तक पूरा देखा नहीं है। यस, यस, यस। पीछे साइड और भी लैंड अवेलेबल है। हाँ, हाँ। आप एक बार विजिट कीजिए बढ़िया से, हुँ, तो हुँ। आपको ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के पीछे फील्ड्स दिखेंगे। हाँ, आगे से सुंदरता तो बहुत हाँ, अच्छी है। क्योंकि हाँ। फील्ड्स को हम लोग जस्ट आगे नहीं रख सकते ना, आगे थोड़ा-सा गार्डन वगैरह हो तो हाँ, हाँ। यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा-सा अच्छा होता है। और मतलब डिपार्टमेंट भी थोड़ा खूबसूरत दिखता है, तो हुँ, फील्ड्स भी अवेलेबल है। और यहाँ पे लैंडस्केपिंग और फ्लोरिकल्चर स्पेशली आई थिंक है, और हुँ, बाकी का पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक वगैरह वो नहीं है। नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक चाहिए। पोर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, तो पोमोलॉजी वगैरह नहीं है आई थिंक हाँ, हॉर्टिकल्चर हाँ, में। हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ही है सिर्फ। अच्छा, अच्छा, ओके। तो अगर बात करें डिपार्टमेंट के रिसर्च वगैरह की, तो हुँ, उस पर कितना ये यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड है? जैसे बाकी यूनिवर्सिटियाँ हर साल अपना वैराइटीज़ वगैरह रिलीज़ करती है। हुँ, तो जैसे टीएनयू की बात करें तो जो अलीगढ़ कुछ थे, उन्होंने एक निमेटोड का नाम आता है कि यहाँ से एक निमेटोड का रिसर्च हुँ। हुआ था। लेकिन उसके अलावा आपने जो आपका अब तक का एक्सपीरियंस है 1 साल का, उसमें क्या आपने यहाँ पर स्पेशल नोटिस किया रिसर्च के लिए? रिसर्च के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो रिसर्चेस तो इट्स बीन अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो यस। लाइफ के पार्ट्स ही होते हैं। हुँ, हुँ। तो मे बी अगर आप अभी इनिशियल स्टेज में हो, अभी रिसर्चेस नहीं हो रहे हैं, हुँ, तो हुँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन फ्यूचर भी नहीं होगा, अच्छा, ज़रूर होगा। वी हैव ओके, टू बी हमारे में उतना पोटेंशियल हमें खुद ग्रो करना होगा, इस साल ना हो तो नेक्स्ट ईयर तो कुछ ज़रूर होगा। ओके। ओके, तो आपको यहाँ पर 1 साल हो गया राइट? हाँ, तो प्रॉपर। कैसा यहाँ पर एनवायरनमेंट है पढ़ाई का? और अगर कोई अदर स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उसको कैसा कितने दिन उसको सेट होने में लगते हैं यहाँ पे? कब तक उसको अच्छा लगने लग जाता है? और मतलब क्या कोई आपको कुछ डिफिकल्टीज़ वगैरह फेस करनी पड़ती है या ऐसा बिल्कुल सब कुछ स्मूथली चलता है? पहली बात तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी का कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है? ओके। आप आओ, हुँ, आपके जो यहाँ पे बाकी जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, हुँ, बहुत फ्रेंडली हैं। हुँ, हुँ, अगर आप डिपार्टमेंट की बात करो तो फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ्स बहुत फ्रेंडली हैं। हुँ, हुँ। तो आपको थोड़ा-सा अपना कंफर्ट ज़ोन से निकल के आ पाओगे, तो थोड़ा-सा तो अजीब कुछ दिन लगेगा। हाँ, हाँ। फिर आप कुछ दिन के अंदर ही सेट हो जाओगे, लाइक 1 वीक मोर देन एनफ होता है। 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा होता है सेट होने के लिए। अच्छा। आप उससे पहले ही आप अगर आप खुले मन से आओगे, हुँ, तो आपको सेट होने में और ईज़ी पड़ेगा। हुँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अपने जैसे पढ़ाई के साथ में वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ रुख करते हैं इस टाइम पे, हुँ, पीजी के टाइम पे। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन का क्या माहौल है? क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर एज़ ए फैकल्टी आपके हुँ, कोर्सेज़ चल रहे हैं, तो बाकी का डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलती है। तो हाँ, उससे स्टूडेंट के पढ़ाई में, जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है? ठीक है। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूँ तो हुँ, ये टॉपिक प्रॉपर्ली पूरा-पूरी बायस्ड है। अगर आपके अकॉर्डिंग हुँ, आप अगर इस मोटिव से आए हो कि आपको प्रिपरेशंस करना है एग्ज़ाम्स के लिए, हुँ, हुँ। तो वो आप डाइवर्सिटी से नहीं, वो आप खुद से क्रैक यस, करोगे। यस, करेक्ट, करेक्ट। ओके। क्योंकि वो टोटली बायस्ड है। अगर मेरे को अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, हुँ, हुँ, अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है हुँ, या फिर आपको जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो रिगार्डिंग सबके प्रिपरेशंस भी अलग-अलग होंगे ना। हुँ। तो बात करें जैसे लाइब्रेरी का, रीडिंग हॉल वगैरह, हाँ, तो वो कैसा है यहाँ तो पर? उसका कैसा माहौल है? लाइब्रेरी वगैरह हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। हुँ, हुँ। और अगर आप हॉस्टल्स जाओगे, हुँ, हुँ। ठीक है? अगर आप हॉल्स पे जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर्ली रीडिंग रूम्स अवेलेबल है बिल्कुल। विथ लाइट्स, चार्जिंग फैसिलिटीज़। हुँ, और अगर आप पीजी वगैरह के लिए जाओगे तो उसमें हुँ। एसी वगैरह भी लगे हुए हैं, आराम से आप अपना बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, बाकी तो प्रिपरेशंस आपको खुद करना पड़ेगा। यस, यस। तो जैसे हॉस्टल के रूम्स की बात करें, तो रूम में आप एक रूम में कितने लोग रहते हो? और क्या-क्या फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं? अगर रूम्स का देखें तो यहाँ पे 1 पर रूम 2 लोगों को अलॉट किया जाता है अभी हुँ, हॉल में। हुँ, मुझे बाकी हॉस्टल्स के बारे में नहीं पता, हुँ, बट हुँ। यहाँ पे 1 रूम पे 2 लोगों को अलॉट किया जाता है। ओके। और सारे बेसिक जो फैसिलिटीज़ जो रिक्वायरमेंट चाहिए होता है एक स्टूडेंट को, हुँ, हुँ। वो यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, लाइक फ़िल्टर वाटर, वाई-फाई। वाई-फाई फ्री रहता है, उसका कोई चार्जेज़ नहीं, आपके यहाँ? वाई-फाई फ्री रहता है। अच्छा, अच्छा, ओके।
वाईफाई फ्री रहता है, हाँ। ड्रिंकिंग वाटर रहता है, हुँ, बाकी बाकी तो सब अवेलेबल ही है। लाइक ओके। जिम वगैरह भी अवेलेबल है, हुँ, फिर टेबल टेनिस वगैरह अवेलेबल है, कॉमन रूम अवेलेबल है, रीडिंग रूम अवेलेबल है। हुँ, ओके। तो जैसे यहाँ का अगर अपन बात करें कि एएमयू का नाम चलता है, ऐसे बोलते हैं ना हाँ, कि एएमयू के एल्युमिनीस आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है? कितना प्लेसमेंट लगभग हो जाता है और कितना जाता है? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का बाकी जो सेक्टर्स हैं, हुँ। उनमें बहुत बड़ा नाम है। तो एग्रीकल्चर में अब तक आपने कितना महसूस किया 1 साल में? पहली बात तो अगर प्लेसमेंट का बात करें तो मुझे भी प्लेसमेंट के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ का। हाँ, अभी आपका पहला हाँ, ईयर ओके, मुझे भी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ओके, नो इश्यू। बट जितना मुझे पता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, हुँ, हुँ, उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। हुँ, हुँ, लोग अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना पीएचडी वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, तो ओके, होप सो आप दुखी तो नहीं होंगे अच्छा, अच्छा, अपने डिसीज़न से। ओके। बाकी मुझे इस टॉपिक में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हुँ। तो इस टॉपिक को मैं ज़्यादा शेयर भी नहीं कर सकता। ओके, ओके। तो दूसरा जैसे अपनी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, तो हाँ। इनमें अगर पीजी के एंट्रेंस से की बात करें तो वहाँ पर एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल होता है। हुँ, तो अगर कोई इंटरनल जैसे कोई अब आपका यहाँ पर यूजी भी है, हाँ। तो वो अगर यहाँ से यूजी करता है और साथ में पीजी करता है, तो वो आपके हिसाब से कितना बेनिफिशियल है उसके लिए? और क्या उसको पीजी में एडमिशन लेना आसान हो जाता है, अगर कोई अगर कंपेयर करें इंटरनल से तो? हाँ, आसान तो नहीं होता क्योंकि हुँ, कभी भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे दूसरी जगह पे तो आप थोड़ा-सा नर्वस होगे, लेकिन हाँ। उससे ही सेम पॉइंट पे जो इंटरनल्स होंगे वो नर्वस नहीं होंगे, हुँ, हुँ। ठीक है? अच्छा, अच्छा। और हुँ, आपको पता भी होगा कि जो आपका यूनिवर्सिटी है तो आपको नॉलेज तो होगा कि जो यहाँ का कल्चर कैसा है, हुँ, स्टडी कल्चर कैसा है, हुँ, और कोई भी नया जो आता है हुँ, हुँ। उनके लिए डिफ़िकल्ट इस वज़ह से हो जाता है क्योंकि हर जगह का स्टडी कल्चर सेम नहीं होता, हाँ, हाँ। और ऐसा कोई अलग से कुछ अच्छा, बटा अच्छा। हुआ नहीं है कि हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल का कुछ है नहीं। ओके। तो मैं आपसे पूछूँ कि जैसे अपन बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में अपने पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे अपन अदर यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं और अगर बात करें अपन एग्रीकल्चर में ही तो आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर भी आता है, उसी का भी इस तरह से एग्ज़ाम होता है। हाँ। उसी तरह से आपका बीएचयू आता है, हुँ, विश्व भारती आता है, आपका स्टेट का जो एंट्रेंस होता है पीजी के लिए हाँ। वो भी होता है, आईसीआर का होता है। वो सारे आपने ट्राई किए थे या वो सारे आपने साइड में रख के आपने डायरेक्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया था? तो मैं आपका हुँ, वो जो अंदर की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों? आप झारखंड से यहाँ पे आए हो, तो उसके पीछे का क्या राज़ है? अगर मैं एकदम सच बताऊँ तो मैंने अलीगढ़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा नहीं था, हाँ, हाँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट था अपने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ट्राई करना था। हाँ, सभी का होता है। वो हर किसी का हाँ, शौक हाँ। होता है क्योंकि हाँ, स्टेट में अपना घर जो में रहना चाहते हैं होम सब। सिकनेस कहीं न कहीं हुँ, इंसान को अंदर ही अंदर एक हुँ। रहता है कि जो हाँ, अपने स्टेट में रहूँगा तो थोड़ा-सा अच्छा रहता। हाँ, हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आप आओगे तो उसके बाद सेम ही फ़ील होगा। हुँ, हुँ, बाकी मेरा ये फर्स्ट प्रेफ़रेंस नहीं था, हुँ। फिर बहुत सारे रीज़न्स भी होते हैं। हाँ, हाँ। कुछ पर्सनल हाँ, रीज़न भी कुछ होते हैं जो पर्सनल आप बता रीज़न्स भी नहीं होते हैं, सकते। कुछ बता नहीं सकते हैं, ओके। और ज़रूरी नहीं होता कि जो हुँ, मैं बहुत अच्छा भी था पढ़ाई में, हुँ, हुँ। तो ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ, वैसे और सारे कॉन्सिक्वेंसेस हाँ, के हाँ। लास्ट में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आने का डिसीज़न लिया था। अच्छा और आपका डिसीज़न अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक था कि अच्छा अ, है, बहुत नहीं, बढ़िया है? मेरे डिसीज़न पे मुझे रिग्रेट नहीं था, हाँ, मैं सही डिसीज़न ही लिया था। क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका रेपुटेशन और नाम हाँ, बहुत ज़्यादा है। मुझे रिग्रेट नहीं था क्योंकि हुँ, सब्जेक्ट भी मेरा चॉइस का ही था, मुझे हुँ, ज़्यादा अजीब पढ़ने में लगा भी नहीं था। हुँ, मेरे लिए कुछ नया नहीं था हुँ, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग, हुँ, तो मुझे ज़्यादा अजीब नहीं लगा था। अच्छा। तो अगर कोई बंदा न्यू यहाँ पे आना चाहे, हाँ, तो उसके लिए आपके क्या सजेशंस हैं? यू आर हार्टेडली वेलकम। आप आपको तहे दिल से स्वागत है। ओके। अच्छा, ठीक है, तो आपने सब कुछ जो ज़रूरी बातें थी, वो बहुत अच्छे से बताई जो मैंने हाँ, पूछा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या अच्छी चीज़ यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ नोटिस की है, जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि आप टीएनयू में ये चीज़ है, इसके लिए आप टीएनयू आओ। सॉरी टीएनयू नहीं एएमयू क्योंकि मैं टीएनयू से हूँ, तो टीएनयू आता है, तो एएमयू के बारे में बात कर रहे थे, एएमयू के बारे में बताओ। अगर एमू का मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग बोलते हैं तहज़ीब बहुत अच्छा है, हाँ, ठीक हाँ। है? ओके। और
मुझे इसका प्रॉपर्ली हिंदी वर्ड तो पता नहीं है, बट हुँ, सच में यहाँ के लोगों में हुँ। तहज़ीब तो है। अच्छा। और मैं भी फॉलो कर रहा हूँ तो अच्छा ही है। ब मुझे इसका हिंदी वर्ड तो सच में नहीं पता, बट हुँ, अगर तहज़ीब का अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो यहाँ पे लोगों के जो संस्कार है वो भी अच्छे हैं। हाँ, हाँ। लोग साथ में आपस में आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छा। कोई ओके। तो ये तो अपना तहज़ीब हो गया, स उसको साइड में रख के एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ही यहाँ पे क्यों इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है और क्यों देख रहे हो आप कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है? नहीं, एक्चुअली एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ही सिर्फ़ यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ है, हाँ, हाँ। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो भी हैं, हाँ, हाँ। सब में अच्छा एनवायरनमेंट ही है। ओके। सब ग्रो कर रहे हैं साथ में। अच्छा, अच्छा। अब हमने तो यही देखा है ना अभी 2 दिन में तो हाँ। हमें तो यही ग्रो होते दिख रहा है आपके नहीं, साथ। एक्चुअली ये ग्रो होते हुए इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एक हुँ, इवॉल्विंग साइड है, मतलब हाँ। अभी इसमें विकास हो रहा है, तो हुँ, जो विकास होता है ना वो हुँ। लोगों को ज़्यादा दिखता है। अच्छा, अच्छा। ओके, तो सारी चीज़ें अपन ने कवर की। अब अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखी हो आपने 1 साल में जिसमें सुधार होना चाहिए, अभी तक ऐसी कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे नोटिस की हो, तो वो क्या हो सकती हैं? अगर सुधार का मैं बात करूँ तो सुधार तो बेसिक प्रोसेस होता है लाइफ का, वो तो हमेशा हो होते रहना हमेशा चाहिए। होते रहेगा और हाँ, होते रहना भी चाहिए, हाँ। क्योंकि जिस दिन सुधार रुक जाए उस दिन विकास भी रुक जाएगा। तो सुधार अपने जगह पे टाइमली होता ही रहेगा वो, तो उसमें नहीं रुकावट आना चाहिए। अच्छा, अच्छा। चलो और हो हुँ, भी रहा है हाँ। टाइम से सब चीज़, हुँ, क्योंकि जब तक कोई चीज़ का प्रॉपर टाइम नहीं होता ना, तब तक वो चीज़ नहीं होता है। हुँ। तो एक टाइम पे वो हो ही जाएगा अपने हिसाब से। अच्छा, अच्छा। अगर अभी वो 20% के हिसाब से विकास हो रहा है या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, हुँ, तो कभी वो अपने फुल फ्लेज में 80% पे भी होगा। ओके। तो धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। मेरे जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए लगभग। अब मेरे माइंड में कोई और ज़्यादा डाउट रहा नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि कोई आपके मन में ऐसी बात हो जो आप ऐड करना चाहते हो, आपके आने वाले जूनियर्स के लिए, हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए, तो अच्छा, उसके लिए वेलकम है सर। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर एएमयू के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, हुँ, तो बढ़िया से प्रिपेयर करो। हुँ, अच्छे होनहार स्टूडेंट्स का वेलकम है। हुँ। अगर और बुक्स कोई प्रेफ़र करे तो कौन-सी बुक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रेफ़र करे, कौन-सी बुक वगैरह पढ़ें? ऐसे में कोई प्रॉपरली एक बुक तो नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर किया था, मैं मल्टीपल बुक्स ट्राई किया था। अच्छा। और सिंगल बुक क्या ही बताऊँ मैं। अब जनरल एग्रीकल्चर नहीं, वगैरह नीमराज पढूँ और सुंडा का जैसे जितना प्रचलन चल रहा है कि नीमराज सुंडा पढ़ने से हो जाएगा, तो वो नहीं, उसका ऐसा कितना है? कुछ नहीं कि सिंगल आप नीमराज सुनना पढ़ो, आप अरुण कत्यान पढ़ो, हाँ, और भी बुक्स और हैं वो अभी सब अशोक पढ़ो। सिंह मालवा जी की वो हाँ, एडवांस फंडामेंटल चल रहा है, उसमें भी बहुत चल बुक्स रहा है। तो पढ़ते रहो, हाँ। क्योंकि आप बीएससी से आए हुए हो, हाँ, तो हाँ। तो नॉलेज बीएससी तो में आपके अंदर पहले से ही नॉलेज 8 तो है, सेमेस्टर बस का है। ब्रश अप करके आओ बढ़िया से, अच्छा, रिवीजन करके आओ, क्योंकि हाँ, ये रिविजन्स की बुक है, हैंड बुक्स हैं ये, हाँ, हाँ। और यहाँ बढ़िया पे से वो भी रिवीजन नहीं करो। है कि आपको ज़्यादा घुमाया जाए, जैसे आपने बोला स्टूडेंट फ्रेंडली ही पेपर आता है, तो वो हाँ, स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर आता है। आपने तो आज पेपर दिया हुआ देखा है, है मैंने, तो आप अच्छा है। खुद ही बताओ, पेपर ज़्यादा घुमाया हुआ नहीं रहता यहाँ पे। हाँ, हाँ, हाँ। पेपर क्लीन रहता है, मतलब टीचर भी इस मोटिव से सेट करते हैं कि बच्चे आएँ। ओके। तो अगर इस वीडियो को देख कर के कोई जूनियर हमसे संपर्क करता है, तो क्या हम उससे आपका संपर्क कराएँ? आप उसकी मदद करोगे, वो यहाँ हाँ, आएगा? श्योर, श्योर। ज़रूर, ज़रूर। तो बॉस हमारे साथ जुड़े और इन्होंने इतनी अच्छी वैल्यूएबल जानकारी दी है, तो इस जानकारी का लाभ उठाएँ। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो एएमयू में आना चाहते हैं या एएमयू में उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।